जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपमान को सहना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। दोस्तों, अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती के सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत ही अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई आपका अपमान करे तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें भला बुरा कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज्यादा नाराज था। वह तो बुद्ध को गालियां ही देने लग पड़ा था, पर बुद्ध इस सबसे बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हों तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है, वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह सब देखकर एक गांव का व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम इसकी प्रतिक्रिया नहीं देते हो? बुद्ध बोले, बस तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मजा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियां देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुमसे भी अधिक गालियां देता, हो सकता है हाथापाई पर भी उतर आता, पर अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध, घृणा सब पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूँ जहां तुम्हारी गालियां पहुंचने में असमर्थ हैं। तुमने मुझे गालियां दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुंच ही नहीं रही है। मैं इसमें आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियां दी हैं और वो भी पूरे गांव वालों के सामने दी हैं। फिर उसे लेने या ना लेने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, बस मैं कल एक गांव में गया था, वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना, वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला जाता है, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है। एक व्यक्ति ने महात्मा गौतम बुद्ध का समर्थन करते हुए कहा, हाँ ये तो सही है। बुद्ध ने उस गांव के सरदार से पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसका क्या किया होगा? एक व्यक्ति ने जवाब दिया, उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने, उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूं, पर भाई मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं ये गालियां ले लूंगा, और जब मैं गालियां
लेता ही नहीं तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता है। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर उस गांव के सरदार ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि गाली एक कांटा है जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं, आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियां ले लूं और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं। इसलिए मुझे क्षमा करो बत्स, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूं। यह सब कहकर बुद्ध ने उस सरदार के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। महात्मा बुद्ध की ऐसी बात सुनकर उस गांव का सरदार लज्जित हो गया और उसकी आंखें भर आई। उसने कुछ कहना चाहा पर उसके होठों ने जवाब दे दिया और जब उससे रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने नियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मक को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, यदि किसी ने आपके बारे में एक बार भी अपशब्द बोला हो तो आप अपने आप से यह पूछ सकते हैं कि वह व्यक्ति आपके ही साथ ऐसा क्यों कर रहा है और हो सकता है कि आप उसे इस बात के लिए मन ही मन कोसें भी। जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर कठोर अपमानजनक शब्दों की बौछार करता है उस समय आपको जागृत रहना है और उस व्यक्ति के साथ होने वाले टकराव को टालना है। आपको उस व्यक्ति से यह पूछना चाहिए कि वह आपसे क्रोधित क्यों हो रहा है और क्यों आप पर अपमानजनक शब्दों की बौछार कर रहा है। दूसरे व्यक्ति के पास जाने से पहले उनके गुस्से के शांत होने की प्रतीक्षा करें, तब शांति से उस मामले पर चर्चा करें और एक दूसरे को स्वीकार हो ऐसा समाधान लाएं। जब कोई व्यक्ति आप पर चिल्लाकर आपका अपमान करे और एक ही बात को बार बार बोले, इसका एक उपाय यह भी है कि आप यह पता लगाएं कि यह सब बातें कहने के पीछे उनका क्या आशय है। उनके शब्दों पर ध्यान न दें, क्योंकि व्यक्ति कई बार गुस्से में ऐसी बातें कह देता है जो उसे कहनी नहीं चाहिए। यह पता लगाएं कि वह व्यक्ति आपसे क्या चाहता है और उसी के अनुसार कार्य करें। और जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करे तो ऐसी स्थिति में भावुक होने की बजाय आप शांत और सहज रहें। यदि उस समय आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो आप बस आग में घी डालने का काम करते हैं। तुरंत ही कोई प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि आपका अपमान हुआ है। आपका पहला विचार यही होगा कि मैं भी सामने वाले को सुनाऊं। ऐसा ना करें। उस समय अपने अंदर के गुस्से को शांत होने दें, फिर सामने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसके सामने अपना दृष्टिकोण रखें, अपने विचार उन्हें बताएं और आपने ऐसा क्यों किया उसका स्पष्टीकरण दें। फिर हो सकता है वह उन चीजों को आपकी तरह देख पाएं। आपको इस तरह अपमान का उत्तर देना है। ऐसा सोचें, सामने वाले व्यक्ति ने कठोर शब्दों का उपयोग किया है, उन्होंने आपको मारा तो नहीं है। इससे कठोर शब्दों से लगने वाले अपमान की तीव्रता कम हो जाएगी। आपका अपमान करने से सामने वाले व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी ही किसी गलती के कारण आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बेवजह और बार बार आपका अपमान करता है तो उसे अनदेखा करें, लेकिन हाँ, अगर एक सीमा से अधिक ऐसा हो तो इसका जवाब देना भी आवश्यक होता है। उसे अपने कर्मों के द्वारा गलत साबित करें। यकीन माने, वह व्यक्ति भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगेगा। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।